स्पोर्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। एक ऐसी दुनिया जो नंबर्स से भरी है। हर नंबर एक कहानी सुनाता है, पर सवाल यह है कि क्या हम वो कहानी सही से समझ भी रहे हैं? चलो आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो क्या ये सब एक ही तरह का डेटा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और जानते हैं, यही जो छोटा सा फर्क है ना, यही एक अच्छी और एक बेहतरीन ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी में जमीन आसमान का अंतर पैदा कर सकता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये मैदान पर जीत और हार का फैसला करने वाली बात है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम स्पोर्ट्स डेटा के नियम समझेंगे, फिर नाम और रैंकिंग की बात करेंगे, उसके बाद थोड़ा और डीप जाएंगे और सटीक माप को देखेंगे, और आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अपने पहले हिस्से पर आते हैं, स्पोर्ट्स डेटा के नियम। आखिर क्यों सारे नंबर्स एक जैसे नहीं होते? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इस बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट की नींव को समझते हैं। अब देखिए, खेलों में हम ढेर सारा डेटा जमा करते हैं ना, तो ये जो मापन के पैमाने हैं, ये एक तरह के रूल्स हैं, नियम, जो हमें बताते हैं कि इस डेटा को कैसे बांटना है, कैसे तुलना करनी है और इसका मतलब क्या निकालना है। आप इसे एक तरह का ट्रांसलेटर समझ सकते हैं, जो इन कच्चे नंबर्स को, मतलब जो पहले कोई कहानी नहीं कह रहे होते, उन्हें एक ऐसी भाषा में बदल देता है जिससे हम परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सके और उसे सुधार सके। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, नामकरण और रैंकिंग पैमाने। मतलब बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। हम चीजों को अलग अलग ग्रुप्स में कैसे डालते हैं और ये करना इतना जरूरी क्यों है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है नॉमिनल स्केल। ये ना सबसे सीधा साधा तरीका है, बस नाम देना या लेबल लगाना। जैसे फुटबॉल में कोई खिलाड़ी स्ट्राइकर है तो कोई डिफेंडर, बस। यहाँ कोई रैंकिंग नहीं है, कोई ज्यादा या कम नहीं है, सिर्फ अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो इसकी खासियत क्या है? इसमें कोई ऑर्डर नहीं, कोई रैंकिंग नहीं, आप इन पर कोई हिसाब किताब मतलब जोड़ घटाना नहीं कर सकते। ये सिर्फ चीजों को अलग अलग बक्सों में डालने के लिए है। जैसे खेलने की पोजीशन, गोलकीपर, डिफेंडर। अब जाहिर है एक डिफेंडर गोलकीपर से बड़ा या छोटा तो होता नहीं, वो बस अलग है ना? आप एक स्ट्राइकर और एक डिफेंडर को जोड़कर कोई मिडफील्डर तो नहीं बना सकते। ये बस लेबलिंग है और कुछ नहीं। ओके, अब नॉमिनल से एक लेवल ऊपर चलते हैं, ऑर्डिनल स्केल पर। यहां हम सिर्फ लेबल नहीं लगा रहे, अब हम चीजों को एक ऑर्डर में, एक क्रम में रख रहे हैं। तो अब बात सिर्फ अलग होने की नहीं है, अब बात है कौन किससे बेहतर है या कौन पहले आया। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण क्या है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। बिल्कुल, हमें ये तो पता है कि गोल्ड मेडल सिल्वर से बेहतर है और सिल्वर ब्रॉन्ज से, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले के बीच परफॉर्मेंस का फर्क सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतने वाले के फर्क के बराबर था। हमें सिर्फ ऑर्डर पता है, उनके बीच का गैप कितना है ये नहीं पता। चलिए अब असली पावर टूल्स की बात करते हैं। ये वो पैमाने हैं जो हमें जोड़ घटाव करने की, मतलब परफॉर्मेंस को सच में नापने की ताकत देते हैं। यहां से एनालिसिस का खेल सच में दिलचस्प हो जाता है। अगला है इंटरवल स्केल। यहाँ वैल्यूज के बीच का जो गैप है वो बराबर और मीनिंगफुल होता है। जैसे टेम्परेचर को ही ले लीजिए, 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का जो फर्क है वो 30 से 40 डिग्री के बीच के फर्क के बिल्कुल बराबर है। लेकिन इसमें एक पेच है, इसमें कोई ट्रू जीरो नहीं होता, मतलब जीरो का मतलब कुछ नहीं होता। और अब आता है सबसे पावरफुल, सबसे ऊंचे लेवल का पैमाना, रेशियो स्केल। इसमें इंटरवल स्केल की सारी खूबियां तो हैं ही, साथ में एक चीज और है, एक असली जीरो, एक ट्रू जीरो। मतलब यहां जीरो का मतलब है जीरो, कुछ भी नहीं। और बस यही एक चीज हमें हर तरह का मैथ करने की पूरी आजादी दे देती है। तो असली फर्क क्या है? देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये नहीं है कि वहां कोई गर्मी ही नहीं है ना? वो बस एक टेम्परेचर है। लेकिन जब स्टॉप वॉच पर 0 सेकेंड होते हैं तो उसका मतलब होता है कि टाइम बिल्कुल भी नहीं बीता, समय की पूरी तरह से एब्सेंस। बस यही ट्रू जीरो का कॉन्सेप्ट है, जो रेशियो डेटा को इतना पावरफुल बनाता है। जैसे उसेन बोल्ट का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम 9.58 सेकेंड्स। ये एक परफेक्ट रेशियो डेटा है। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 सेकेंड है, जिसका मतलब है कोई समय नहीं। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि 10 सेकेंड की रेस 5 सेकेंड की रेस से दुगनी लंबी है। ये एक ऐसी मीनिंगफुल तुलना है जो हम मान लीजिए गोल्ड और सिल्वर मेडल के साथ नहीं कर सकते। तो ठीक है, हमने ये चारों पैमाने समझ लिए, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। पर इसका मैदान पर क्या काम? असल में ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए
अब इन सब थ्योरी को मैदान पर उतारते हैं और देखते हैं। ये टेबल सब कुछ एक जगह पर दिखाती है। देखिए हम कैसे एक एक करके पावर बढ़ा रहे हैं। नॉमिनल में बस नाम, कोई ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं। ऑर्डिनल में हमने ऑर्डर जोड़ दिया, इंटरवल में हमने बराबर गैप भी जोड़ दिया, और आखिर में रेशियो में हमने ट्रू जीरो भी जोड़ दिया। हर एक स्टेप डेटा को एनालाइज करने की एक नई ताकत देता है। तो बात का सार ये है कि सही तरीके से मापना ही सही मूल्यांकन की ओर ले जाता है, और सही मूल्यांकन से ही खेल में बेहतर नतीजे मिलते हैं। आखिर में ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये उन नंबर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करके बेहतर फैसले लेने का खेल है। और यही वो जगह है जहां अच्छा डेटा एनालिसिस जीत और हार के बीच का फर्क बन जाता है। तो इन पैमानों को समझने से होता क्या है? पहला, हम सही टेस्ट चुन पाते हैं। दूसरा, परफॉर्मेंस का सही एनालिसिस कर पाते हैं। और तीसरा, सही स्टैटिस्टिकल तरीके अपना पाते हैं। सोचिए, एक कोच को ये पता होना चाहिए कि एथलीट की स्पीड नापने के लिए उसे सिर्फ रैंकिंग करनी है या स्टॉपवॉच से टाइम मापना है। सही चुनाव का मतलब है बेहतर ट्रेनिंग प्लान। बस यही ज्ञान है जो सुधार का एक पावरफुल टूल बन जाता है। तो अब अगली बार जब कोई स्पोर्ट्स का आंकड़ा सामने आए तो एक पल रुक कर सोचें, इस नंबर के साथ असल में क्या किया जा सकता है? क्या ये सिर्फ एक लेबल है, या ये एक रैंक है, या फिर ये एक सटीक माप है? इस सवाल का जवाब आपको उस नंबर की ऊपरी सतह से कहीं ज्यादा गहरी समझ देगा।